नमस्कार, मैं आशा शुक्ला आप सबके बीच फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर से वापस आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि हमारा बेस फट क्यों जाता है। हम सब कुछ बिल्कुल सही सही करते हैं। हम लोग फाउंडेशन भी एज पर स्किन लेते हैं और उसका सेटिंग स्प्रे भी लेते हैं। उसके बाद भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा जो इसके बेस है वो हमें सही नहीं लगता। कभी वो ग्रे दिखने लगता है, कभी केकी हो जाता है, फट जाता है, और कभी कभार तो हमें ये भी समझ में नहीं आता कि हमने मिस्टेक क्या करी है। और कभी कभार क्या देखा होगा ना कि स्किन में हम लोग सब कुछ अच्छा करते हैं, एंड में क्या होता है, कई कोई कोई जगह पे ऐसा दिखता है कि कोई पैच दिख रहा है। वो क्यों होता है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमारे 4 थंब रूल होते हैं: क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्राइमर। क्लिनजर एज अ फेस वॉश भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और हमारा जो क्लिनजर आते हैं जेल बेस्ड, ऑयल बेस्ड, वाटर बेस्ड, जैसा आपको क्लिनजर यूज करना है ब्राइट के ऊपर वैसा आप क्लिनजर यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है टोनर। टोनर हमें एज पर योर स्किन ही यूज करना चाहिए। टोनर का भी मेकअप में बहुत अहम रोल है। हम लोग कोई भी टोनर उठा के यूज कर लेते हैं, लेकिन उस समय तो नहीं दिखता है रिजल्ट, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा बेस कभी पैची होने लगता है, कभी वो ग्रे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि हमें जो मॉइस्चर देना चाहिए था स्किन में या मॉइस्चर को लॉक करना चाहिए था स्किन में, वो नहीं हो पाता है। तो हमारा टोनर भी स्किन के हिसाब से ही होना चाहिए। देन हमारा आता है मॉइस्चराइज़र। कभी कभार मॉइस्चराइज़र की उतनी नीड नहीं होती स्किन में, लेकिन हम लोग क्या है कि हमारा बेस थोड़ा सा ग्लॉसी दिखे तो हम लोग मॉइस्चराइज उस हिसाब से कर देते हैं। मॉइस्चराइज़र का इनटेक भी स्किन में एज पर स्किन ही होना चाहिए। सबसे पहला तो थंब रूल हमारा ये होना चाहिए कि हमको स्किन को अच्छे से जान लेना चाहिए कि स्किन में नीड क्या है। कभी कभार वाटर की कमी होती है, स्किन ना हमें फ्लेकी दिख रही होती है। जब पानी की कमी होगी उसमें हम लोग क्या है बहुत मॉइस्चराइज दे देंगे तो नहीं इतना रिजल्ट उस हिसाब से दिखेगा। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि स्किन को नीड क्या है उस टाइम पे, और उससे पहले क्लाइंट ने फेशियल वगैरह लिया है या नहीं लिया है, उसको फेशियल हेयर कितने हैं, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस करेंगे क्लाइंट से कि क्या कंडीशन हो सकती है उसके बाद में, और उनको पहले से अवेयर कर देंगे। कुछ क्लाइंट आपके पास ऐसे भी आते होंगे ना कि नहीं हमने कभी फेस वैक्स नहीं कराया है, मैं कभी फेस पे रेजर नहीं यूज़ किया तो मैं नहीं कराऊंगी। उस क्लाइंट में हम लोग क्लाइंट से फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन क्या है उनको हम लोग रिजल्ट पहले ही बता देंगे कि आप ऐसा नहीं करा रहे हो तो मे भी आपको ऐसा हो सकता है मैम। हमारी तरफ से पूरा ये कोशिश रहेगी कि हम आपको जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो हमारी तरफ से बेस्ट हो, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको हमें क्लाइंट को बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्लाइंट को भी पता चले कि हाँ ये इसकी वजह से हो रहा है और हमारे ऊपर उस चीज़ का ब्लेम भी नहीं आएगा। फिर आते हैं प्राइमर के ऊपर। प्राइमर भी एज पर योर स्किन होना चाहिए। अगर हमारी स्किन में ड्राइनेस है तो ऑयल बेस्ड प्राइमर होना चाहिए। अगर हमारी स्किन नॉर्मल है तो नॉर्मल भी कई सारे प्राइमर आते हैं। अगर पोर्स बड़े हैं तो पोर्स मिनिमाइजर होना चाहिए। उसके साथ में क्या, एक्सेस अगर ड्राई स्किन है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फेशियल ऑयल यूज़ करते हैं। अगर एक्सेस ड्राई स्किन है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइमर के बाद में हम लोग ऑयल, फेशियल ऑयल जो होता है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे थंब रूल है, इसको ज़रूर फॉलो करना है। फिर इसके बाद आता है हमारा करेक्शन। कभी कदार क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हल्का सा ही तो पैच है, ठीक है बेस से छिप जाएगा। अच्छा, कुछ बेस भी ऐसे आते हैं, जैसे आपने देखा होगा क्रायलॉन का डर्मा बेस है, उसमें 100% कवरेज होता है। तो क्या है, वो बेस लगा दिया तो कवरेज हो जाता है अच्छा खासा। हल्का अगर हल्का फुल्का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लिक्विड बेसेस ऐसे होते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा कवरेज नहीं होता है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है कि हमारा बेस उसकी वजह से में भी ख़राब हो रहा है। तो जो हम लोग फाउंडेशन यूज़ करेंगे, जो हम लोग करेक्शन यूज़ करेंगे, वो भी हमारा परफेक्ट होना चाहिए। करेक्शन भी हमारा परफेक्ट, और उस करेक्शन करने के बाद में हम लोगों को स्किन को न्यूट्रलाइज भी करना है। ऐसा नहीं करेक्शन करने के बाद तुरंत हमने बेस दे दिया, तुरंत हम बेस दे देंगे, उसको थोड़ा समय दीजिए। करेक्शन के बाद में 2-4 मिनट का समय दीजिए, देखिए कि स्किन में बेस न्यूट्रलाइज हो रहा है, उसके बाद फिर अपना बेस स्टार्ट करिए। क्या होता है ना, जो हमारी सरफेस पे जो हमारा प्रोडक्ट लगा होता है वही प्रोडक्ट जो है हमारा बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। करेक्शन में हम लोग कभी ऑरेंज यूज़ करते हैं, कभी वायलेट यूज़ करते हैं, और कभी ग्रीन यूज़ करते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब न्यूट्रलाइज करके हम बेस लगाएंगे तो हमारा हम लोग जो बेस लगाएंगे वो बहुत अच्छा फ्लॉलेस बेस आएगा। फिर आते हैं करेक्ट फाउंडेशन। ऑयली स्किन पे हम लोग जैसे फाउंडेशन दे रहे हैं, अगर ऑयली स्किन है तो उस पर हम मैट फिनिश वाले फाउंडेशन देंगे। अगर ड्राई है तो हम लोग क्या करेंगे, डोई फिनिश के फाउंडेशन देंगे। ठीक है, अगर हम ऑयल पे, अगर उनको हम ऑयल बेस्ड है और ऑयली वाले प्रोडक्ट उनको फाउंडेशन लगाना शुरू कर दिया, तो
तो क्या होगा, वो थोड़ी देर के बाद ना ऑटोमेटिक स्किन का जो ग्लो है और जो भी आपने पहले के टाइम में वो किया हुआ है, पहले का जो आपने प्रेप किया वो सब बेकार हो जाएगा। बेस लगाते ही सब कुछ फिनिश, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि उसमें हम क्या करें। तो प्रेप बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद फाउंडेशन का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा करना है। फिर उसके बाद आते हैं कॉम्पैक्ट, लोज पाउडर और ट्रांसलूशन पाउडर जो आते हैं, उसका चयन कैसे करना है। उसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हमारी एक्सेस ड्राई स्किन है तो हम लोग क्या अवॉइड करेंगे कि कॉम्पैक्ट पाउडर उस स्किन पे थोड़ा कम लगाया जाए। फिक्स करने के लिए हम लोग तो सेटिंग स्प्रे यूज़ करते ही हैं, साथ ही जो कॉम्पैक्ट पाउडर है या जैसे ऑयली स्किन है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, देन हम लोग उसको यूज़ करते हैं। अगर ड्राई स्किन है तो नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे, ब्रश से हल्का सा उठाया और फिर जैसे डस्ट आउट करते हैं उस तरह से यूज़ करेंगे। टी जोन अगर ऑयली है, ये वाला हिस्सा नॉर्मल है या ड्राई है, तो हम लोग इस स्किन पे यूज़ करेंगे और इसमें सिर्फ ब्रश घुमा देंगे। ठीक है। फिर सेटिंग स्प्रे, सेटिंग स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है। सेटिंग स्प्रे एज़ पर योर स्किन, एज़ पर योर जैसा आप एक फिनिश चाहते हो, डुई फिनिश चाहते हो या ग्लॉसी फिनिश चाहते हो, उस हिसाब से आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करिए। आज का वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। मैं आशा शुक्ला आपसे एक नए वीडियो के साथ कल फिर से मिलूँगी। आपका दिन मंगलमय हो।